नहीं 51,000 का ऐसा उसके ऊपर एक भार कह दें, एक धर्मादा कह दें, पुण्य कह दें या शिक्षा क्षेत्र में सहयोग कह दें, वो समाज उसके ऊपर करेगा। अब बात आती है हमारे मृत्यु प्रसंग की। हमारे मृत्यु जब होती है तो हम फोन उन लोगों को करें, हमारे जितने जो सगे हैं, संबंधी है, रिश्तेदार हैं, उनको करें, और दूसरे लोग सब ही अगर आ जाते हैं उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, पर हम सबको फोन कर देते हैं और फोन करने के बाद में वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं, तो हम जो हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ा नहीं पाते और लेट हो जाते हैं। क्या होता है? लेट हो जाते हैं। और गांव के अंदर रहते हैं तो गांव के अंदर तो ऐसा रिवाज है कि जब तक कोई व्यक्ति का मरण होता है और मुर्दे का दाह संस्कार नहीं होता है तब तक घरों में चूल्हे नहीं जलाए जाते। ये हमारी पारंपरिक परंपरा है। और इसलिए जो है हमारे निज बेटा है, बेटी है, जमाई जिसको हम आवश्यक समझते हैं उनको हम जो फोन करें। ऐसे नहीं कि आगे कर जो है अपन जो है उनको फोन करें, फिर सोचते हैं कि नहीं हमने तो बाप जी को बुलाया, तो बाप जी से बात हो रही है, अभी बाप जी जो है पालनपुर आ गए हैं कि अभी सासुर पहुंच गए। इसलिए ऐसा अपन ना करें। निज लोगों को करना है, आवश्यक उनको करना है, उनके लिए इंतजार करना है, करना है। संत श्री राजाराम जी महाराज साहबों के उपदेश अनुसार मृत्यु को जब भी वर्तमान में इस सोंगड़े चौताड़े को और जिन जिन चौताड़ों ने, हिंदवाणी तो पूरी है ही है, और जिन जिन चौताड़ा के पंचों ने, व्यापारियों ने, कर्मचारियों ने, शिक्षाविदों ने, नौजवानों ने जो पालना करते हुए मृत्यु को 100% प्रतिबंधित यानी बंद कर रखा है, उनको मैं खूब नतमस्तक वंदन करता हूं। और वो सभी हमारे समाज के लोग हमारे सबके लिए मार्गदर्शक कह दें या पूजनीय कह दें या प्रेरणा स्रोत कह दें, उससे वो कम नहीं है। और उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। और 5 पट्टी के अंदर हमारे परम पूजनीय, परम वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब ने मृत्यु भोज का पूर्ण विरोध किया था, प्रतिबंध की बात की थी। और वह वर्तमान में हमारे पूरी 5 पट्टी के लोग आज इस जाजम पर बैठकर संकल्प लेकर जाएंगे और इसकी पूर्ण पालना करेंगे। 100 रुपये ही नगद देना है। गड़ा प्रसंग में बेटी एवं जमाई को उड़ावनी केवल एक ही दादा के परिवार द्वारा की जाएगी। गड़ा प्रसंग में वापसी उड़ावनी केवल बेटी और जमाई को ही की जाएगी। कौशली प्रथा अभी वर्तमान समय की कोई आवश्यकता नहीं है। पुराने जमाने में शायद इसकी आवश्यकता रही होगी, इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये नियम रखा था। वर्तमान समय में इसमें ये पूर्ण प्रतिबंध इसलिए लगाया है कि कैसे लाते हैं, कैसे देते हैं, आपको देखते हैं। हमारी बहनें बड़ी संख्या में बैठी, उनको भी पता है उनके घर में बड़े बड़े बोरे, बड़े बड़े पेटियां भरी हुई है, वो पहनने योग्य होती नहीं है, आगे से आगे ट्रांसफर करते हैं। इसलिए इसको पूर्ण जो है बंद यानी रोक लगी गई है। मीठे भोजन पर पूर्ण हमारे समाज की रोक है। सिर्फ हमारे जो वाटका कौन वाटका घड़ा ताड़ा भरने के निमित्त विधि के लिए जितनी जरूरत है उतना आप जो है
मिठाई बना सकते हैं। और वैसे हमारी पुरानी परंपरा, पुराना रीति रिवाज आप सब लोग देख रहे हैं, जानते हैं। पहले हमारे जो ये कार्यक्रम जो है सूर माँ करके कर देते थे, ताड़ा भरते थे, तो ये भी हम कर सकते हैं। और अगर मान लो आप चाहते हैं ये नहीं, तो आपको उस विधि की निमित्ति करना है, न कि आप इसको बढ़ा दे कि कौशों के लिए कर दे, ब्राह्मणों के लिए कर दे, उसके लिए कर दे। आपको ब्राह्मणों को जिमाना है, कौशों को जिमाना है, तो आप जो है जनरली दिनों में अन्नदान जितना करना चाहो कर लीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रोक नहीं है। पर उस मौके पर ये समाज को जो है अभी वर्तमान में ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए ये अपने को नहीं करना है। विधि पूर्ण होने के बाद माता का भुका बनाकर उसी दिन शोक विधि पूर्ण कर देनी। बाद में किसी सगे संबंधी व रिश्तेदारों को बुलाकर कोई रावणा सभा का आयोजन नहीं करना। मृत्यु प्रसंग में कड़ी खिचड़ी, सब्जी रोटी, आप जो है दाल रोटी बना सकते हो। अब देखो मैंने सब्जी भूल में कहा है, दाल रोटी कड़ी रोटी होगी। सब्जी की अगर मैं बात कहूंगा तो कोई कह देगा हल्दी करो अपनी छोरा बात पकड़ी, कहती सब्जी की बात तो बात की दी थी, तो ये शब्द मेरे भूल में आया, मेरे इस शब्द को वापस लेता हूँ। दाल रोटी कड़ी रोटी सही है। ये भी अगर कोई नियम को तोड़ता है या नियम की पालना नहीं करेगा तो समाज उसके ऊपर 51,000 रुपये का भार या वही धर्मादा के या वही जो है शिक्षा दान के वो समाज उसके ऊपर लगाएगा। व्यसन संबंधी, व्यसन के बारे में अभी हमारे भावी पीढ़ी के नौजवान, अभी हमारे व्यापारी